जय हिंद दोस्तों। सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस भी देखेंगे, ठीक है। और हम वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय कंपनियां यानी यूरोपियन कंपनी के से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो देखिए, बोला जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग निर्मित किया गया था उसका क्या नाम है। तो फोर्ट विलियम उसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम, ठीक है। ऑप्शन हमने यहाँ पे नोट डाउन रखा है, फोर्ट विलियम। अब फोर्ट विलियम देखिए, थोड़ा सा इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। फोर्ट विलियम के विषय में पढ़िए। देखिए, फोर्ट विलियम के विषय में थोड़ा सा आप लोग को बता दें। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी या किलेबंदी बनाने की अनुमति मिल गई, यानी 1696 में अनुमति मिलती है। बंगाल के सूबेदार आजिम उस्सान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती, कलिकत्ता और गोविंदपुर, ये तीनों मिलकर एक कलकत्ता नामक शहर बसाया गया था। किसके नाम पर? सुल्तानती, कलिकत्ता और गोविंदपुर, ये तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर का नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस आगे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। फोर्ट विलियम है, इसके पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? चार्ल्स आयर जो था, ये फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बना था। बस इतना ही पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। तो देखिए, अगर अंग्रेजी जहाज का पहला बात किया जाए तो रेड ड्रैगन आप लोग याद रखिएगा। रेड ड्रैगन जो है ये पहला जहाज माना जाता है। जो जहाजी बेड़ा आया था उसमें रेड ड्रैगन भी शामिल था, ठीक है। तो रेड ड्रैगन आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो देखिए, प्रथम व्यापारिक जो केंद्र था सूरत था। क्या हुआ था, हम थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करते हैं। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत आता है, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस भारत आता है और मुग़ल बादशाह जहांगीर से मिलता है। जहांगीर इसको 1608 ईस्वी में कंपनी बनाने की अनुमति दे देता है, ठीक है। तो 1608 ईस्वी में इसने कंपनी बनाने का प्रयास किया, कहाँ पर? सूरत में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि किसी कारणवश जहांगीर अंग्रेज़ों से गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से इसने क्या किया कि कंपनी बनाने पर रोक लगा दिया। तो 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अस्थायी कंपनी कहाँ पर बनाया? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम, जो कि मसूलीपट्टनम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि अस्थायी कंपनी बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है।
स्वाली का युद्ध होता है 1612 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, यानी कि पुर्तगालियों से जीत जाते हैं। तो 1613 ईस्वी में फिर जहांगीर ने इनको सूरत में कंपनी बनाने की अनुमति दे देता है। तो 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी कंपनी बनाती है। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सेम सूरत में। ठीक है, अगर वही चीज़ पूछ दे अस्थाई, अगर आपसे क्वेश्चन में डाल दिया जाए कि अंग्रेजों ने अपनी अस्थाई कंपनी कहाँ पर स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं था? तो पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर, ये फ्रेंच, ये तो पूरा यहाँ पे फ्रांसीसी भरे थे। गोवा जो था ये पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, गोवा जो था ये पुर्तगालियों के अधीन होता है। और कब अधीन होता है? 1510 ईस्वी में। गोवा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का गुलाम हो जाता है। और 1510 ईस्वी में एक पुर्तगाली वायसराय भारत आता है। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क भारत आता है। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क भारत आता है। ये दूसरा भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय रहता है। ठीक है, 1510 ईस्वी में आता है, 1509 ईस्वी में आता है। और 1510 ईस्वी में ही इसने क्या किया कि इसने 1510 ईस्वी में ही गोवा को जीत लिया। ठीक है, 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीत लेता है। ठीक है, अल्बुकर्क ने। तो 1510 से गोवा क्या हो जाता है? गुलाम हो जाता है। ठीक है, और कब तक? 1961 तक। ठीक है, 1961 में गोवा आज़ाद होता है। 1510 में गुलाम होता है और 1961 में आज़ाद होता है। ठीक है, 1510 में जो अल्बुकर्क था, बीजापुर के शासक आदिल शाह से, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किससे गोवा छीना था? आदिल शाह से। ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह से अल्बुकर्क जो था वो गोवा को छीन लेता है, यानी जीत लेता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच सबसे पहले आए थे मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो डच सही हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 7 नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आगे आने वाले एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने का। ठीक है, ऐसे सही आंसर भी है इसका। जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा हम उसको छांटते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित की उसका सही कालानुक्रम बताएं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। गलती है भाई, बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता ना, पहले ये भी गलती है। पहला तो सूरत होना चाहिए, पहला इसमें सूरत होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, हाँ यहाँ पे देखिए, पहला सूरत है, सूरत के बाद मद्रास में। ठीक, मद्रास के बाद बम्बई, कलकत्ता, ये सही है। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इसी क्रम में उन्होंने अपना कंपनी स्थापित किया था भारत में। देख लीजिए यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सूरत में 1613 में, मद्रास में 1639 में, बम्बई में 1687 में, कलकत्ता में 1698 में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ये याद करने लायक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आलू का फसल शुरू की थी, तो आलू का शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों ने। और एक चीज़ याद रखिएगा, एम कोप्ता,
एम कोफ्ता, एम से मक्का, एम से मक्का, के से काजू, मक्का काजू, ओ से ऑरेंज संतरा, पी से पपाया, पपाया पपीता, टी से तंबाकू, टी से तंबाकू और ए से आलू। ये जितना चीज़ है ये सब बाहर से आया है भारत में, ठीक है। ये जो एम कोफ्ता है ये चीज़, ये जितने भी फसल है, जो भी फल या वेजिटेबल्स का हमने नाम बताया, ये बाहर से आया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया। तो सब देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे? पुर्तगाली आए थे कालीकट में, ठीक है। सबसे पहले कालीकट आते हैं और सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित करते हैं? कोचीन में, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आता है, ठीक है। 1498 ईस्वी में भारत आता है, जबकि कालीकट के राजा जमोरिन जो था, जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। फिर दूसरी बार ये 1502 में भारत आता है। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आता है और 1503 में इनकी फैक्ट्री खुल जाती है। कहाँ पर? कोचीन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो अब देखिए क्या हुआ कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से जब गोवा को अल्बुकर्क ने जीत लिया, तो 1510 में अब तो गोवा गुलाम हो गया पुर्तगालियों का। 1529-30 में क्या हुआ कि गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया गया, ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया गया कब? 1529 ईस्वी में, ठीक है। 1529 ईस्वी में गोवा को मुख्यालय बना दिया गया पुर्तगालियों का, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा द्वारा किया गया था। यानी कि मुख्यालय किसके द्वारा बनाया गया था गोवा को? नीनो डी कुन्हा द्वारा। जबकि गोवा को जीता किसके द्वारा किया गया था? जीता गया था किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। अल्बुकर्क कब? 1510 ईस्वी में। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और किससे जीता गया था? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह से, ठीक। चलिए 1530 ईस्वी में नीनो दी कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। यानी 1500 वहीं 29-30 यहाँ पे दिया है, 1530 ही 29 या 30, जो भी ऑप्शन में रहेगा आप सही कर सकते हैं। 1529-30 में नीनो डी कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय पहले कहाँ था? कोचीन था। कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? देखिए, अंग्रेज और पुर्तगाली ये आपस में शादी कर रहे थे और भारत का जो बम्बई है ये दहेज में दे रहे थे। देखिए, हॉलैंड तो गलती, डेनमार्क गलती, पुर्तगाली महारानी थी, पुर्तगाल की महारानी थी, पुर्तगाली महारानी थी, पुर्तगाल की महारानी थी कैथरीन। कैथरीन का शादी होता है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। और भारत का जो बम्बई क्षेत्र है ये दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बम्बई दहेज में किसे सौंपा गया था? तो चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1664 ईस्वी में, और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा देखते हैं, लुई 14वां के शासनकाल के दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था ये किसके सहयोग से हुआ था, तो कोलबर्ट याद रखिएगा, कोलबर्ट के सहयोग से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1664 ईस्वी में। ठीक है, व्यापारी कंपनी द इंड ओरिएंटल, इसका नाम क्या था, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका नाम रखा गया था कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई, इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कीजिएगा। इसमें ये चीज़ पूछा जाता है कि किसके सहयोग से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, कोलबर्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, अगर अंतिम गवर्नर का बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स ही होगा, और गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, यानी गवर्नर का पद हटा के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, चलिए देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यह 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा। ठीक है, 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ये रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, तो देखिए सबसे पहले 1498 में ही पता है कि पुर्तगाली भारत आ गए थे, यानी वास्को डी गामा 1498 में ही भारत आ गया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो इसीलिए सबसे पहले व्यापार कौन शुरू किया, पुर्तगाली ने। इसने अपना पहला कोठी बना लिया था 1503 ईस्वी में, कहाँ पर, कोचीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, पुर्तगाली भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। 16वीं शताब्दी में इनका हिंद महासागर से होकर होने वाले व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण था। उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों का, क्योंकि प्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। ठीक है, किसी में 20 मई है और किसी में 17 मई है, 20 मई या किसी में 17 मई दिया गया है, तो डेट उतना माने नहीं है, सन याद रखिएगा 1498 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों को जाता है, क्योंकि पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो कि समुद्री मार्ग से भारत पहुंच गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक पहुंचने के समुद्री रास्ते का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है, किस रास्ते से, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। देखिए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आने वाला प्रथम विदेशी था वास्को डी गामा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे, तो देखिए हमने पहले ही बताया कि 1498 में पुर्तगाली आते हैं, 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार कर लिया जाता है अल्बुकर्क द्वारा। अल्बुकर्क भी पुर्तगाली वायसराय था, दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क था। ठीक है, 1510 में गोवा गुलाम हो जाता है किन का,
पुर्तगालियों का। और 1961 समझिए, आज़ादी के बाद तक पुर्तगाली के अधीन रहा है गोवा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले और सबसे बाद में, सबसे पहले कब्जा इन्होंने कर लिया गोवा पर और सबसे बाद में भारत से गए, यानी 1961 में भारत से गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली है और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली है। अंग्रेज तो 1947 में भारत छोड़ दिए, अंग्रेज 1947 में भारत छोड़ दिए, भारत आज़ादी के बाद, लेकिन पुर्तगाली भारत नहीं छोड़े थे। उन्हें 1961 में भारत ज़बरदस्ती छुड़वाया गया। ठीक है, देखिए 1498 में वास्को डी गामा के भारत के आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियन के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्र से वे सबसे बाद में गोवा से गए। कब? दिसंबर 1961 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था। तो देखिए, पुर्तगाली अगर नींव रखने का बात किया जाए तो अल्बुकर्क। अगर पहला गवर्नर पुर्तगाली वायसराय कौन था? गवर्नर कौन था? अल्मीडा। और ये दूसरा था, ये सेकंड था, ये सेकंड पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, ये सेकंड पुर्तगाली वायसराय था। लेकिन अल्बुकर्क ने वास्तविक रूप से यहाँ पर पुर्तगालियों का समझिए कि साम्राज्य विस्तार कर दिया भारत में। यानी कि शुरुआत तो अल्मीडा ने किया, लेकिन वास्तव रूप से अगर कहा जाए कि वास्तव रूप से, देखिए क्योंकि इसमें बोला गया है वास्तविक नींव, तो वास्तव रूप से तो अल्बुकर्क ने, क्योंकि अल्बुकर्क के समय में पूरा साम्राज्य ही फैल गया इसका, पुर्तगालियों का भारत में। ठीक है, लेकिन शुरुआत किया जाता है अल्मीडा के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का नींव किसने रखा था, केवल नींव पूछा जाए तो अल्मीडा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक अगर नींव रखने का बात कहा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या लिखा है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य में की स्थापना की। यानी भारत में पुर्तगाली साम्राज्य इसने विस्तार कर दिया। कैसे विस्तार कर दिया? तो इसने क्या किया कि भारत की जो विधवा औरतें या लड़कियां जो भी होती थीं, औरतें थी जो विधवा औरतें थी और जो गरीब बच्चियां थी जिनके मम्मी पापा नहीं थे, यानी कि अनाथ जो थे, तो उनको ये प्रेरित किया, यानी भारतीय नारी को और भारतीय लड़कियों को प्रेरित किया कि आप पुर्तगालियों से शादी कर लो। ठीक है, तो ये जो शादी करने वाला मैटर है, तो शादी करने के वजह से अब पुर्तगालियों से क्या हुआ कि हमारे तरफ तो सती प्रथा का प्रकोप चल रहा था ना, तो ये विधवा औरतें पुर्तगालियों से शादी करना शुरू कर दी और जो अनाथ लड़कियां थी उन्होंने भी पुर्तगालियों से शादी करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये इसी के समय में हुआ, अल्बुकर्क के समय में, क्योंकि इसी ने ये नीति लाया, ये चीज़ फैलाया। तो शादी करने के बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों का यहाँ पे दबदबा बनता गया। ठीक है, भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के सेशन में यूरोपियन कंपनी से इतना ही क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक, और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ज़रूर ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आप नहीं जानते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो पूरा देखना है, डिस्कस पूरा सुनना है। डिस्कस सुनने से आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये पूरा हेल्पफुल रहेगा। हर एग्ज़ाम में अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।